आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि माता दुर्गा का उत्पत्ति अर्थात उनका जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार महिषासुर नामक राक्षस रहता था। उसका आधा शरीर भैंसे का और आधा शरीर राक्षस का था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसके पश्चात उसने यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी देव, दानव या पुरुष के हाथों ना हो। वरदान पाने के बाद महिषासुर को ऐसा लगने लगा कि अब उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इसीलिए उसने देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और उसने देवताओं से स्वर्ग भी छीन लिया। आखिरकार सारे देवतागण उससे परेशान हो गए और मदद मांगने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और सभी लोग मिलकर सोचने लगे कि आखिरकार इतनी शक्तिशाली स्त्री कहां से लाए जो कि महिषासुर से मुकाबला कर सके। तब विष्णु जी के सुझाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक जगह पर एकत्रित किया और उन शक्तियों से एक देवी प्रकट हुई जो कि देवी दुर्गा कहलाई। उसके पश्चात सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को अलग अलग प्रकार के शस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा ने जैसे ही अपने मुख से बोलना प्रारंभ किया तो उनकी आवाज से महिषासुर का सिंहासन भी हिल उठा। देवी दुर्गा की आवाज सुनकर महिषासुर ने उनसे विवाह करने का निर्णय किया और कुछ असुरों को विवाह का प्रस्ताव लेकर दुर्गा देवी के पास भेजा। परंतु जैसे ही असुरों ने देवी दुर्गा के सामने महिषासुर से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो देवी दुर्गा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और इस प्रस्ताव को ठुकरा दी। उसके पश्चात उन असुरों ने देवी दुर्गा के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। देवी दुर्गा ने उन असुरों को युद्ध में हरा दिया और उन असुरों को जान से मार दी। उसके पश्चात कुछ और असुर भी देवी दुर्गा के पास महिषासुर के द्वारा भेजे गए और उन असुरों को भी देवी दुर्गा ने मार दिया। अंत में महिषासुर स्वयं ही देवी दुर्गा के पास आया और उनसे विवाह करने का आग्रह करने लगा। उसके पश्चात देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और देवी दुर्गा तथा महिषासुर के बीच युद्ध होने लगा। इस प्रकार से युद्ध के अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर को हरा दिया और उसे जान से मार दी। इस प्रकार से देवी दुर्गा के हाथों ही महिषासुर का अंत हो गया। इसीलिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा असुरों और महिषासुर के साथ कुल 9 दिनों तक युद्ध की थी। इसीलिए नवरात्रि के पर्व को 9 दिनों तक मनाया जाता है।